यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज़ुहम रबा। एक तरफ देश विकास की रफ्तार पकड़ने की बात करता है और दूसरी तरफ एटा जिले का नगला गाड़ियान गांव, जहां लोगों की जिंदगी की रफ्तार गंदे पानी में थमी हुई है। जलेसर तहसील क्षेत्र का ये गांव इन दिनों बदबूदार जलभराव, बीमारी और सिस्टम की बेरुखी से जूझ रहा है। रास्ता वही है, लेकिन अब रास्ता नहीं, एक दलदल बन चुका है ये रास्ता। लोग मजबूर हैं और प्रशासन इस पर खामोश है। स्कूल जाते बच्चे हों या फिर गर्भवती महिलाएं, हर किसी को रोज इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें किसी आपदा क्षेत्र की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर तहसील की हैं, जहां नगला गाड़ियान के लोग हर रोज जलभराव की समस्या से परेशान हैं। गांव का मुख्य मार्ग, जो कभी लोगों के आने जाने का एकमात्र रास्ता था, आज बीमारी और परेशानी का गढ़ बन चुका है और बदबूदार पानी के रास्ते लोग निकलने को मजबूर हैं। व्यवस्था ना है और देखो रपट रहा है, हमारे हाथ पाए घोटू देखो सबरे फुटे के बांध दे, क्या करे कितनी हम बहुत परेशान है। कब से परेशानी बनी हुई है? अरे है गई 3 साल यार, बताओ यार को तो परेशान है, हम लेकर गए तो परेशान है। आपका नाम क्या है? आपको गुरुदेवी बना ले वीडियो वाला का वो नीली पीड़ी देने कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या प्रधान जी से शिकायत की है? प्रधान से? हाँ, प्रधान जी से शिकायत करी, प्रधान जी ने मना कर दी। क्या कह दिया? जो कह दिया हम पे ना कोई इंतजाम होगा, और कहीं कह दी सही कह रही है, हम पे इंतजाम होगा, हम जाएगा उनका। वोट क्यों दिए थे आपने? वोट दिए तब तो आएगा, हमारे 5 हुए थे माने, और अब आगे हम चांद फाड़ेंगे। अब हम वोट ना देंगे अपने को। अधिकारियों से शिकायत की है? हाँ, अधिकारी के द्वारा 50 हमारी गाड़ी पहुँच गई। क्या अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारी ने कहा कि हम आप लिए हम आ रहे हैं, हमारे भी आए थे और हम हमारे करेंगे, और आएगा ना यानी बारी खड़ी हो चले गए, कोई सुनवाई ना। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं हो या गर्भवती महिलाएं, सभी को इसी जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है और यही रास्ता है जो गांव को जलेसर और आगरा से जोड़ता है। और आज यही रास्ता मौत का गड्ढा बन चुका है। 2 साल हो गई। कोई शिकायत वगैरह की है समाधान के लिए? शिकायत वगैरह करी है, तहसील में भी किया 1-2 बार, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? लेकिन कह देते हैं कि जांच कराएंगे, देखेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं आता यहाँ पे, अभी तक किसी ने कुछ नहीं देखा। क्या मांग करेंगे वो आप सरकार से? बस हम तो यही करेंगे, ये रास्ता मेरा रास्ता है, इसको सही करा दिया जाए, थोड़ा गांव का रास्ता सही हो जाएगा। यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, बाइक गिर जाती है और कोई भी आदमी अगर पैदल आता है तो निकलने में दिक्कत आती है, तो बच्चा निकलने के लिए परेशान है। उसके लिए रास्ता ही नहीं, कैसे निकल जाइए, ऐसे करके निकल के जाते हैं। समस्या ये है कि मैं मेला लेकर जाती हूँ तो मोटरसाइकिल पर लेकर गई तो मेला भी गिरी, उसका पति भी गिरा और मैं भी इस कीचड़ में गिर गई। अब मैं कैसे ऐसी गर्भवती महिला परेशान है, उसे कैसे जलेसर तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरे गांव की जेल इतनी खराब है। अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत खूब करी, खूब आते हैं लोग बाग और घूम फिर के देख भार के और चले जाते हैं, कोई समाधान ही नहीं हो रहा है। अब क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी मांग यह है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी सड़क साफ होनी चाहिए, हमारे लिए परेशानी न हो, हमें किसी से न बैर न दुश्मनी न कोई मतलब, केवल हमें अपनी सड़क सही मिलनी चाहिए। सड़क बनवाने की मांग है आपकी? हाँ। गांव वालों का कहना है कि हम लगातार 3 सालों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधान जी के द्वारा बस हर बार आश्वासन मिलता है, पर काम कभी नहीं होता। बड़ी परेशानी है, गैर करना जाते हो पानी पत्ता है, कहूँ ना जाते बाबा थानों को पानी चढ़ाए नहीं जा पाओ, तो जन सोले ही ना पत्ते के काए वो गड्ढा आएगा पोखरा कहाँ गिर पड़ो। शिकायत नहीं की अधिकारियों से? मेरी करी है, सुनता ही ना है। 2 साल आ गई भैया तो क्या कहते हैं? कसी ना आए कि देख के डिगत जाता है, कसी ना कह के जाता है, लौटता ही ना है। कोई हादसा हुआ आज तक? निरो बाबा वही टेम्पू बंटो का बाद ना बस पंडा देते बच गई, कल कवाड़े बाबा पंटी वो सब लेकर हो जामे थे, निरो पंडित आई क्या साइकिल चली जाती है। क्या मांग करेंगी शासन और प्रशासन से? ये मांग रहे पानी गिरता है या कैसे कहूँगे है। वहीं गांव की महिलाएं प्रधान पर विकास कार्य न कराने का भी आरोप लगा रही हैं। जल भराव की पानी की समस्या है जी। कब से समस्या बनी हुई है? अरे 2-2.5 साल हो गई, तब से समस्या है। मैं रोड पे स्कूल की बस उसने पलटले से बच गई, एक ऑटो कल कबाड़े वाला ट्री वाला पलटे को। हमारी सरकार से यही मांग है, जहाँ भी हो पानी की हमारी व्यवस्था हो, जहाँ तालाब है सही तरह से नाप करके वहाँ तालाब की व्यवस्था करें पानी की। प्रधान जी से शिकायत नहीं की? प्रधान जी तो सुन ही ना दे रहे। प्रधान जी का तो बजट नहीं है।
सड़कों पर गंदगी का अम्मा लगा हुआ, कोई सफाई कर्मी आता है गांव में? कोई नहीं आता है, कोई नहीं। अभी समाधान दिवस में आपने ज्ञापन दिया था, शिकायती पत्र, क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने, क्या कार्रवाई की? दिया था कि टीम गठित करेंगे। अब 10 दिन हो गए तहसील दिवस में जो हमने एप्लीकेशन दिया है, अभी तक 10 दिन में हमारे पास कोई नहीं आया। आया था खाना पूछ करके कि टीम करेंगे गठित, अभी तक 10 दिन हो गए टीम गठित हो ही रही है। अब पता नहीं क्या है। अब ये बताओ, टीम गठित होगी तब तो ये गांव वाले कैसे क्या होगा? कोई हादसा का इंतजार कर रहा है प्रशासन, जब कोई हादसा हो जाएगा तब जागेगा क्या? एटा के नगला गाड़ियान का ये दर्द अकेले एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की तस्वीर है जहां ऐसी समस्याएं हैं और समाधान अस्थायी हैं। कब मिलेगा इस गांव को बदबू से मुक्ति और बीमारियों से राहत? जवाबदेही आखिर किसकी है? तो ये थी एटा नगला गड़ियान गांव की वो तस्वीर जो सिर्फ जलभराव नहीं, सिस्टम की बंद आंखें और बहरे कानों की कहानी को बयां कर रही है, जहां बदबूदार पानी सिर्फ सड़कें डूबी नहीं है इससे, बल्कि बच्चों का भविष्य, बुजुर्गों की सेहत और महिलाओं की उम्मीदें भी डूबती हुई नजर आ रही हैं। शिकायत हो चुकी है, समाधान दिवस बीत चुका है, लेकिन समाधान अब तक कोसों दूर है। सवाल ये है कि जलभराव कब खत्म होगा और साथ ही कब तक लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।